तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तेशै 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 नमो नमः। सभी को प्रणाम और प्रणाम विनम्र के लिए प्रणाम क्षमा गुरुदेव। चाहते हैं। प्रणाम चंद्रिका जी, प्रणाम प्रणाम गुरुदेव, चंद्रिका जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मेरा प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। देखिए गुरुजी हम प्रणाम सबकी गुरुजी। प्रार्थना ने गुरुजी ने स्वीकार किया है। प्रणाम गुरुजी गुरुदेव। लाइव आए, इतना दूर चल के हम सब से मिलने के लिए उन्होंने हमें समय दिया है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत गुरुजी की आभारी हूँ कि उन्होंने हमें समय दिया है। इतना ड्राइव करके वो हम सब के लिए आए हैं, तो आभार प्रकट कीजिए और गुरुजी की एनर्जी को महसूस कीजिए। प्रणाम गुरु जी, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का धन्यवाद हमें आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं। अब आप सभी के जो सवाल हैं आप पूछ सकते हैं गुरुजी से, आपके जो भी सवाल हो। प्रणाम गुरुजी। सत नमन। कर सकता हूँ। पे थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है, थोड़ा जोर से बोलिए। आ रहा है आवाज। बोलिए। हाँ जी आ रही है। टाइप कर सकते हैं क्या? हाँ जी। मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी अपना अपना वीडियो एक बार आने के बाद बंद कर दें, तो आवाज अच्छे से आएगी फिर, प्लीज। हाँ, तो अब गुरुजी के दर्शन हो गए, तो एक बार वीडियो ऑफ करके अपने अपने सवाल जी, कीजिए। अभी अपना अपना वीडियो ऑफ कर दे प्लीज। गुरुजी बहुत कम समय के लिए आए हैं, मैंने उनके हाथ पैर जोड़े वो 15 मिनट के लिए बोल रहे हैं, तो प्लीज टाइप करके भेजा है। तो पूछिए, कुछ सवाल हो तो प्लीज कोई पूछिए। मेरा सवाल है हाँ, नहीं गुरुजी, है तो कोई बात नहीं, मैं तो चाहूंगी उनकी ऊर्जा को महसूस कीजिए। देखना चाहते थे लोग, हाँ, देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे। देखना चाहता था, उनके लिए मैं आया हूँ। इतना दूर ड्राइव करके आए हैं गुरुजी, मैं क्या बताऊं आपको कि हम सब कुरुक्षेत्र ने, देखिए मैंने तो चाहा कि उनका, ये हमारे गुरुजी है ना, डॉन है, इनका अता पता ढूंढना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, लेकिन गुरुजी ने इतना ड्राइव करके आए कि आप यहाँ मिल सकते हो मुझसे। गीता जी। अच्छा ठीक है, मैं ही सवाल कर देती हूँ गुरुजी। सभी का देखिए, मेरा आज आपसे मिलने का मकसद यही था कि मुझे इन सबकी सड़क ने आपसे मिलवाया है, तो ये मेरा ही सवाल है कि आप सत्संग में सभी को क्यों नहीं आने देते हो। हालांकि पहले भी पूछा है, मैं समझ गई हूँ दोस्तों, लेकिन अब आप गुरुजी अपने मुख से बताइए। सभी लोग सत्संग में आ सकते हैं जिनका भी उनकी रुचि है, तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सत्संग में आते हैं, क्योंकि मुझे उतना ही समय मिलता है, मैं उतने ही लोगों को दे सकता हूँ। जिनकी कोई विशेष रुचि है वो मुझे सीधे संपर्क कीजिए, मैं उनसे सीधे बात करूँ। कुछ विशेष काम है तो क्योंकि समय का बहुत कमी रहता है, तो दोनों तरह हेडफोन हो गई पर अच्छा कार्यक्रम नहीं दे रहा। जिन्होंने कार्यक्रम नहीं किया है वो उसमें भाग लीजिए। मैं हर हफ्ते मिलता हूँ,
संपर्क कर सकते। तो किसी भी जो भी उत्सुकता है वो सीधे पर्सनल गुरु जी को मैसेज कीजिए। गुरु जी को इनफैक्ट मैसेज कीजिए, सत्संग का इंतजार मत कीजिए। उसको भी बात करनी है, किसी को बड़ी समस्या आ गई है कि बिना बात के हो नहीं सकती, और जिसको केवल बातचीत करनी है वो ना करें तो अच्छा है, क्योंकि मेरा समय बचना चाहिए। मेरा समय बहुत कम होता है। मैं कोई जरूरी बात है तो जरूर लोग सीधे संपर्क कर सकते हैं, नए लोग सीधे कार्यक्रम में आ जाइए, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है और कोई उपयोग नहीं है मुझसे बात करके। अगर आप सीखना नहीं चाहते तो मेरा कोई उपयोग नहीं है। मेरा एक ही उपयोग है, वो है कुछ सिखाना आप लोग। हम सबका, बाकी गुरु जी का कोई उद्देश्य नहीं है। और जब हमारा विकास नहीं होता है तो गुरु जी अपने आप को सीमित कर देते हैं। जब तक सीखना चाहते हैं आप, तब तक मैं सामने आता हूँ। जैसे ही कोई कहता है मुझे नहीं सीखना है, तो मेरा भी काम खत्म हो जाता है, मैं अपने जीवन में चला जाता हूँ। तो गुरु जी देखिए, मैंने गुरु जी का यही, मैं इस बार भी जो गुरु जी से मुझसे मेरा मिला हुआ है, मैंने गुरु जी की ऊर्जा को महसूस किया है। तो मैं चाहती हूँ उनकी यात्रा जो उन्होंने हमें दिया है ना, अद्भुत दिया है। अब मैं उसका क्या ही बोलूं, लेकिन मैं चाहती हूँ आप भी उसको महसूस कीजिए। गुरु जी ने भरपूर हमें दिया है। क्यों नहीं आ रहे हैं सत्संग में, क्यों सीमित करके आए, तो गुरु जी का इतना मतलब एक कारण है उसके पीछे। तो और फिर भी अभी गुरु जी कहते हैं कि अगर वाकई कोई किसी की तरफ है, जेन्युइन कुछ है, तो मुझे पर्सनल मैसेज कीजिए आप। और मैं भी सभी को बार यहाँ आतुल जी मौजूद है, मैं भी बार मैं सभी को कहती हूँ पर्सनल मैसेज कीजिए। लेकिन सब जो कहेंगे हम गुरु जी को नहीं डिस्टर्ब करेंगे, अरे डिस्टर्ब करो, क्यों नहीं करो उनको पर्सनली डिस्टर्ब। इसको भी समस्या हो लिखकर भेज सकते। मैं पूरी तरह गायब नहीं हूँ, लेकिन आप लोगों के मन में शायद एक छवि बनी है कि हर गुरु नेताओं जैसा होता है, वो सबके सामने आता है, सार्वजनिक रूप से मिलता है, और उसको ये बात पसंद थी। ये लोगों के मन में मान्यता है, वो पूरी तरह गलत है। अधिकतर गुरु समाज से दूर रहना चाहते हैं, भीड़ से दूर रहना चाहते हैं, और जिनसे जरूरत नहीं उनसे नहीं मिलना चाहते। अधिकतर गुरु ऐसा है, क्योंकि आप लोगों ने 2-3 लोगों को देख लिया है टीवी पे, इसलिए आपके मन में वो मान्यता आ गई है कि ये तो गुरु है, इनको भी ऐसा ही होना चाहिए। तो वो संभव नहीं है। गुरु का काम है सिखाना, के अलावा कोई काम नहीं है मेरा। गुरु जी का काम यही है, यही गुरु जी का उद्देश्य है। और हम सब सीख रहे हैं इस युग में। अगर हमने गुरु जी को अगर नहीं समझा यारों, तो फिर किसी को नहीं समझा आपने। आज मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ, अगर गुरु जी को आपने नहीं समझा तो फिर आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। तो जो भी है गुरु जी जो तड़प और प्यास और जो कार्य कर रहे हैं उसको समझने का प्रयास कीजिए, करके कीजिए, और उल झुलूल के उसमें मत पड़िए कि गुरु जी हमें क्यों रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ब्लॉक कर दिया है। हर चीज के पीछे गुरु जी का इतना महीन कार्य हो रहा है कि मैं तो सल्यूट करती हूँ गुरु जी। आज के युग के इस सिंगल मैन शो ये जो कार्य कर रहे हैं अद्भुत, उनको सल्यूट है। तो अब कोई सवाल है तो पूछिए, या फिर गुरु जी बहुत कम पिताजी मेरा एक प्रश्न है, रिक्वेस्ट करके मैं उनको लाई हूँ। स्वयं दीता जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी बोलिए। हाँ, गुरु जी ने तो स्वयं कहा कि अज्ञानी दूर करना है, तो लेकिन अगर एक साधक को
गुरु से अज्ञान के अलावा अगर कुछ मांगना है तो क्या मांगना चाहिए? अज्ञान दूर करने के अलावा गुरु से क्या मांगना चाहिए? सबसे पहला तो ज्ञान ही मांगना चाहिए, और अगर आपको उससे भी ज्यादा चाहिए तो संपूर्ण विनाश, मेरा संपूर्ण विनाश हो जाए, ये मांगना चाहिए, जो कि बहुत कम लोग मांगेंगे। देखिए गुरुजी के संपर्क में आ गए तो गुरुजी देते कुछ नहीं है, सब छीन लेंगे, संपूर्ण विनाश। और यह अगर प्रस्ताव मिलेगा अगर यह प्रस्ताव गुरु की ओर से ही आए कि कुछ मांग लो, तो फिर साधक को क्या मांगना चाहिए? दोनों प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर है। अगर यह प्रस्ताव गुरु की ओर से ही है ज्ञान दूर करने के बाद कि कुछ मांगो अब, तो फिर साधक को क्या मांगना चाहिए? मुक्ति मांगना चाहिए, और मुक्ति का अर्थ होता है पूरा विनाश, और कुछ नहीं मिलेगा। गुरुजी कहते हैं कि बहुत सुंदर, मैं बहुत तो आभार। बुलाता हूँ, मैं कहता हूँ कि आइए मेरे पास, संपूर्ण विनाश चाहिए तो आइए, लेकिन कोई आता ही नहीं है उसके लिए। नहीं, हम प्रस्तुत हैं। देखो, छोड़ने कोई नहीं आता है ना? नहीं गुरुजी, हम प्रस्तुत हैं। कोई नहीं आता। क्या प्रस्तुत है? हम प्रस्तुत हैं विनाश होने के लिए। बिल्कुल, आपका विनाश हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे मैसेज भेजिए, क्योंकि यहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है कौन क्या बोल रहा है। जिसको विनाश चाहिए सीधा मैसेज भेजिए। अच्छा गुरुजी, ये मैं सवाल करती हूँ सबसे, क्योंकि थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। थोड़ा साक्षी भाव पे बोलिए। सब कहते हैं हमारा आता है चला जाता है, तो हकीकत में क्या करना चाहिए? साक्षी भाव की साधन एक शॉर्ट तो आप बताइए। हाँ, किसी का साक्षी भाव तभी रहेगा जब उसने सब छोड़ दिया है। जब उसने सब छोड़ दिया है तो केवल साक्षी बचता है। आपका क्यों नहीं रहता? क्योंकि आप लोग हर चीज पकड़ना चाहते हैं, चीजों के पीछे भाग रहे हैं, इसलिए वो साक्षी भाव भाग जाता है। अगर आपने सब छोड़ दिया केवल साक्षी भाव बचेगा। कल के लिए करवा लो। और क्या पूछ? जी, तो मतलब कि देखिए, जब सब कुछ छूट जाएगा तो साक्षी भाव स्वतः ही बना रहेगा, और हम सब पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो भैया पकड़ते रहो, फिर साधना करते रहो जन्मों जन्म। गुरु जी की बात मत सुनो। तो ये बात है, और कि पकड़ छूटनी चाहिए। गुरुजी इसी पे जोर दे रहे हैं, और हम सब की पकड़ इतनी गहरी है, चाहते तो बहुत कुछ है, लेकिन पकड़ संसार की छूट नहीं रही है, और बड़ी बड़ी साधना, आराधना, साक्षी सब चाहते हैं हम। गुरुजी बड़े बड़े निराश हैं हम सबसे। मैं चाहता हूँ कि साक्षी भाव की साधना जो कर रहे हैं, तो साक्षी भाव के अलावा कुछ ना चाहें तो उन्हें मिलेगा, तो मिलेगा। वो क्या चाहते हैं? सब कुछ चाहते हैं अपने जीवन में, उसके ऊपर साक्षी भाव का मसाला डालना चाहते हैं, तो वो नहीं होगा। सारे मसाले को हटा दीजिए, फिर देखिए क्या कमाल होता है। हम सब कुछ चाहते हैं कि सारे इंग्रेडिएंट संसार भी रहे, सारे मसाले भी रहे, और साक्षी भाव भी रहे, तो ये संभव नहीं है। गुरुजी का ये कहना है। रमाकांत जी प्रणाम जी, बोलिए। प्रणाम। मेरा प्रश्न मैंने लिखा था गुरुजी के लिए कि इतना ज्ञान होने के बाद भी गुरु से मिलने की इच्छा क्यों होती है, क्यों उत्कंठा होती है गुरु से मिलने की? ये गुरुजी बताइए आप। क्योंकि आप स्वयं गुरु नहीं बने। स्वयं गुरु नहीं? क्योंकि आप स्वयं गुरु नहीं बने, इसलिए गुरु को आप बाहर ढूंढते हैं। जो गुरु है वो बन जाइए जी, जो गुरु है वो बन जाइए। गुरु जी कहते हैं कि मैं तो गुरु ही बनाता हूँ।
मैं तो गुरु बनाता हूँ, लेकिन आप लोग शिष्य बने हुए हो। मेरे विचार से गुरु रहना चाहिए, शिष्य मिटना चाहिए। जरूर, आपके अंदर जो शिष्य मिटा दीजिए। देखिए क्या कह रहे हैं, आपके अंदर जो शिष्य है उसको मिटा दीजिए। गुरु और शिष्य एक हो जाएंगे, क्योंकि आप अभी शिष्य की भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए मन होगा। तो ज्ञान के पश्चात जो है जी जी गुरु जी। अच्छा गुरु जी, मैं ही सवाल करती हूँ जी। देखिए आध्यात्मिक मार्ग में गुरु को होना कितना आवश्यक है और क्यों? हालांकि आप गुरु हो, यही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये जानना चाहते हैं सभी। हाँ, जितना गाड़ी में पेट्रोल का होना आवश्यक है, उतना आध्यात्मिक मार्ग में गुरु का होना आवश्यक है। उतना आवश्यक है जितना कार में पेट्रोल की जरूरत है, उतना ही गुरु का आध्यात्मिक जीवन के लिए आवश्यक है। बहुत सुंदर गुरु जी। बहुत बढ़िया। तो परम ज्ञान होने के बाद में भी, मतलब आपने हमें बहुत कुछ सुना है, जाना है, समझा, फिर हम भूल क्यों जाते हैं गुरु जी? क्योंकि आपके जीवन में याद रखने के लिए बहुत कुछ है। दूसरी चीजें बहुत है, बहुत सी चीजें हैं जिनको आप याद रखना चाहते हैं, इसलिए भूल जाते हैं। जब वो सब चला जाएगा, जब विनाश हो जाएगा, आप नहीं भूलेंगे। तो सुन लिया दोस्तों, इतना हमारे जीवन में अनावश्यक करने को कि इतने मतलब साक्षात यहाँ बैठे हैं गुरु देने के लिए, लेकिन लेने को कोई तैयार नहीं है। तो क्या करें बताइए? हाँ जी, जी कह रहे हैं कि स्वयं दीप्ता जी अपनी फोटो तो रखे रहिए लगातार। प्रणाम गुरुदेव। क्या बोल रहे हैं? स्वयं देवता जी फोटो अपनी रखिए आप साथ में। आपकी फोटो नहीं आ रही है और गुरु जी की फोटो नहीं आ रही सामने। सामने नहीं आ रही है? अरे पर हमारा तो नेटवर्क नहीं आ रहा है, पता नहीं चल रहा है मुझे भी बहुत ज्यादा। नहीं दोनों दिख रहे हैं ना, गुरुजी भी दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हैं। अच्छा नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। म्यूट करने की रिक्वेस्ट कर लीजिए प्लीज, सभी लोग म्यूट कर लें, बाकी सब लोग प्लीज रिक्वेस्ट कर लीजिए। आप सुनिए, मुझे बताइए। हाँ जी बोलिए। ठीक है, देखिए मुझे लगता है कि आज का जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ। चाहे हमारे बीच नॉइज है, ये है वो है, लेकिन मेन उद्देश्य यही था गुरु जी के साथ, गुरु जी का मतलब हम सबकी जो तड़प थी कि हम गुरु जी को देखे, लाइव सुने उनको, तो ये आज का उद्देश्य पूरा हुआ। और हम सबकी प्रार्थना गुरु जी ने स्वीकार की, कुरुक्षेत्र की बड़ी कृपा। और मैं गुरु जी की बहुत बहुत आभारी हूँ। 1 साल हो गया है, लास्ट ईयर मैं जनवरी में, स्टार्टिंग जनवरी में मिली थी। वो पूरा साल गुरु जी ने उनकी ऊर्जा मेरे साथ रही। और आज कुरुक्षेत्र की मैं बड़ी आभारी हूँ कि आज फिर से जाते जाते साल में मैंने गुरु जी की ऊर्जा को महसूस किया है। अब वो पूरी साल मेरे साथ रहेगी। लेकिन गुरु जी ये मत समझिएगा कि हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इस बार लास्ट ईयर डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन अब इस साल आपको बार बार हम डिस्टर्ब करेंगे। बार बार आपके लिए हम आएंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे और आपको हमारे साथ लाइव बार बार आना ही होगा। ये हम सबकी तड़प है। दीप्ता जी। हाँ जी, हृदय से आभार, और कुछ नहीं बोलना है। और स्वयं दीप्ता जी एक बात और है, गुरुजी हमारे सेंटा क्लॉज हैं पहले। गुरुजी हमारे सेंटा क्लॉज हैं, क्रिसमस से थोड़े दिन पहले ही आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और गुरुजी को भी बहुत बहुत प्रणाम। सेंटा क्लॉज है बढ़िया, ठीक है। हमारे सेंटा क्लॉज है वो गुरुजी, जो हमारी इच्छा पूर्ति के लिए बार बार आते हैं। और इस क्रिसमस के उस दौरान आए हमारे गुरुजी, तो बिल्कुल हमें उसका आभार है वो, है ना। तो इसी के साथ बहुत बहुत
मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी और यही कहना चाहती हूँ कि प्रेम में खोना नहीं पड़ता है, प्रेम में स्वयं को मिलना होता है। तो गुरुजी और हम एक ही हैं ना, वहाँ पे दो है ही नहीं। ये मैं कहना चाहती हूँ कि स्वयं को मिटाना होता है। तो और हाँ, हम और गुरुजी एक ही चित्त है, न मिलना है न बिछड़ना है, स्वयं है हम यहाँ, ये गुरुजी का भी कहना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और फिर प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम जी आपका भी और गुरुदेव आपको भी बहुत धन्यवाद। बहुत प्रणाम गुरुदेव को बहुत 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 धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी, बहुत धन्यवाद। आभार जी, आभार। अच्छे से सुन नहीं पाए। आगे करूंगी, बिल्कुल करूंगी मैं शेयर। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः